Okay. Now, the first program is over. Now, we'll do the second program. Alright, as I told you, we'll do one program in how many ways? Now, second way, very difficult. Write the question. Come on. Take a notebook. WSCP, write a C program. Write a C program to implement ADT stack, ADT capital, to implement ADT stack using array. इतना पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम ना? ब्रैकेट में लिखो स्ट्रक्चर वेरिएबल s declared locally inside main. अभी जो तुमने पैरेंथेसिस में लिखा वो अलग है ना? देखो पिछले प्रोग्राम में क्या हुआ था, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल s था ये तुमने लोकली डिक्लेयर किया था या ग्लोबली? ग्लोबली, एक्सटर्नली, ठीक है? तो लास्ट प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में तुमने क्या किया था, स्ट्रक्चर वेरिएबल s को मेन से बाहर रखा था। अभी ये क्या बोल रहा है कि तुम ये स्ट्रक्चर वेरिएबल s को मेन के अंदर डिक्लेयर करो, एंड दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। Now the next 1 hour of the program will be hell difficult. ध्यान से सुनो, be attentive, सुनो। अभी इधर है ना, एक काम करो, तुम्हारा पुराना प्रोग्राम सामने रखो, जहां तुमने लिखा था हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, स्ट्रक्ट, स्टैक, नोटबुक में जो लिखा था ना वो सामने रखो। है वो सब सामने? Is there in front of you? Okay, अभी इधर है, लो। अभी इधर भी क्या होगा ना, ये देखो, हैश इंक्लूड stdio सेम रहेगा, conio सेम रहेगा, हैश डिफाइन सेम रहेगा, ठीक है? उसके नीचे स्ट्रक्ट, स्टैक, इंट टॉप, इंट आइटम्स सेम रहेगा। तो तुम्हारे बुक पे तुमको एक कमेंट दिख रहा है, अज्यूमिंग द स्टैक कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स, दिख रहा है क्या? आया ना? वहां तक एवरीथिंग विल बी सेम। अब उसके नीचे तुमको कौन सा स्टेटमेंट दिख रहा है? वो लोकल है या ग्लोबल है? ग्लोबल। अब सबसे बड़ा चेंज, अब वो जो स्टेटमेंट है ना, स्ट्रक्ट, स्टैक, एस, वो आ जाएगा मेन के अंदर। तो मेन के अंदर मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट, स्टैक, एस। इसका मतलब नाउ एस इज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन मेन। ये समझा? अच्छा, अभी उसके नीचे एज यूजुअल मैं लिखूंगा s डॉट टॉप इज इक्वल टू -1, सो दिस विल इनिशियलाइज द स्टैक टू एम्प्टी, बराबर? और इसके बाद आई विल रीड x फ्रॉम द यूजर। समझो x का वैल्यू 44 है, क्या है? एंड नाउ आई विल गिव द फंक्शन कॉल पुश x। अभी तुम्हारे बुक में फंक्शन पुश को देखो, उसका फर्स्ट लाइन ऐसा है, बराबर? मैंने खाली जगह क्यों छोड़ा है वो मत सोचो, जो दिख रहा है उस पे देखो। अब उसके बाद देखो ये सब सेम है, जो भी मैंने लिखा है देखो सब सेम है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए खाली मैंने ऐसे लाइंस बना दिया, 3 लाइंस। एनी डाउट्स हियर? अच्छा, नाउ यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। अभी ये प्रोग्राम है, ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल s है, ये लोकल है या ग्लोबल है? ग्लोबल। तो सब जगह पास में। हाँ, तो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है कि तुमको ये लोकल वेरिएबल s पास करना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे जरा मैं स्टैक का डायग्राम भी बना लेता हूं। ये देखो, डायग्रामेटिकली इधर एक होगा s डॉट टॉप विच इज इक्वल टू -1, ठीक है? फिर होगा s डॉट आइटम्स, वेयर आइटम्स इज एन एरे ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? How many? 5. तो पोजीशन डैश टू डैश क्या? 0 हाँ 0 to 4, तो 0 1 2 3 4 ऐसा, बराबर? एंड करंटली s डॉट टॉप इक्वल टू -1 which means the stack is empty। अभी समझो मेरे को पुशिंग करने का है, x का वैल्यू 44 है, तो I cannot write push x, ये स्टेटमेंट गलत है।
मुझको लिखना पड़ेगा पुश, हाँ बोलो क्या, हाँ मुझको लिखना पड़ेगा पुश s कॉमा x because now I will have to pass s to the function। चलो अब मैंने बोला था तुमको डिफिकल्ट इधर ही होगा, अब बोलो मैं इधर क्या लिखूं, हाँ इंट s नहीं, अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछोगे, s का डेटा टाइप क्या है, क्या है इसका डेटा टाइप, हाँ तो तुम इधर लिखोगे स्ट्रक्ट, हाँ बोलो फिर क्या, स्टैक, फिर क्या s, तुम लिखोगे स्ट्रक्ट स्टैक s और इधर कॉमा s। एनी डाउट्स हियर, पक्का, ठीक है इतना हो गया। हाँ अभी ध्यान से सुनना, समझो x 44 है, तुम जंप करके गए इधर, हाँ अब जो मैं सिखाने वाला तुमको सब आता है। Is s dot top equal to stack size minus 1? Yes no बोलना छोड़ दो, true और false? False, क्योंकि stack full नहीं है, तो ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो इधर आएगा। अब इधर पहले इंक्रीमेंट होगा या असाइनमेंट, तो ये जो s dot top है वो -1 से क्या हो जाएगा, 0, एंड पोजीशन 0 पे कौन स्टोर हो जाएगा, s dot items of 0 equal to 44, तो इधर 44 हो गया, बराबर। बी वेरी अटेंटिव, अब फंक्शन टर्मिनेट हुआ, जब फंक्शन टर्मिनेट होता है कंपाइलर वही वापस आता है जहां से वो गया था, जहां से कंपाइलर जाता है वही वो वापस। तुम कॉलेज जाने के लिए सुबह कहां से निकले थे, वापस किधर जाओगे, तो अभी कंपाइलर भी वापस अपने घर पे आता है, यानी इधर इधर। अभी समझो मैंने इधर एक प्रिंटफ लिखा, अपने माइंड में ये मत सोचना कि मैंने प्रिंटफ क्यों लिखा, प्रिंटफ देखो खाली क्या है, क्यों मत सोचो। समझो मैंने लिखा printf %d s dot top, printf %d s dot top, यानी मैंने एक printf लिखा किसका वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए, टॉप का, वो टॉप का। हाँ सिंपल क्वेश्चन, printf %d s dot top मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले करेगा, -1, क्या डिस्प्ले करेगा, -1। अब शुरू होता है लास्ट लेक्चर। अब जो भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, अब वो सब कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे -1 कैसे आया बोलो, ये मत बोलो, हाँ न्यू स्टूडेंट्स पे मोर अटेंशन, ये मत बोलो कि वी हैव यूज्ड द टेक्निक ऑफ कॉल बाय वैल्यू ओवर हियर, नॉट कॉल बाय एड्रेस। सो इन द टेक्निक ऑफ कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन तुम फंक्शन के अंदर करते हो मॉडिफिकेशन मेन में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो मॉडिफिकेशन टेम्पररी होता है। याद आ रहा है, अगर तुमने रिवाइज किया है, अगर तुम लास्ट लेक्चर आए थे तो तुमको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एनीवे तो अभी तुम चाहते हो मॉडिफिकेशन रिफ्लेक्ट हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेक्निक ऑफ कॉल बाय वैल्यू, तुमको लिखना पड़ेगा, तुमको यूज करना पड़ेगा कॉल बाय एड्रेस। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अब तुम लिखोगे ऐसा, पुश, हाँ बोलो क्या, पुश %s कॉमा x, ऐसा तुम लिखो। In other words, you will not pass the value of s, you will pass the address of s। now be attentive, अब पूरा लास्ट लेक्चर पे डिपेंड करता है कि तुमको समझेगा कि नहीं समझेगा। अभी तुमने एड्रेस ऑफ s पास किया ना, तो ये जो एड्रेस ऑफ s है, ये तुम ये s में स्टोर कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो एड्रेस है। एड्रेसेस कैन बी स्टोर्ड ओनली इन डैश, पॉइंटर्स ना, तो उधर मेरे को एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट स्टैक, बोलो क्या, हाँ स्ट्रक्ट स्टैक स्टार ps। बाय द वे अगर मैं स्ट्रक्ट स्टैक स्टार s लिखूं तो भी चलेगा, बट ऐसा एक कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है कि पॉइंटर का नाम हमेशा किससे चालू होता है, p से। तो ये देखो, कैन यू आंसर इन 2-3 वर्ड्स के इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, इतने पोर्शन को पॉइंटर डिक्लेरेशन। कौन सा पॉइंटर मैंने क्रिएट किया, रॉन्ग,
स्टार सिंपली टेल्स द कंपाइलर दैट पीएस इज अ पॉइंटर, ठीक है। और इधर से तुमने क्या पास किया है, एड्रेस। हाँ, तो अभी क्या होगा देखो, विजुअलाइज करो, इधर से ऐसा कंपाइलर अपने साथ एड्रेस लेके जाएगा और वो एड्रेस किसको देगा, स्टार पीएस को क्या पीएस को, ये सब हमने लास्ट वीक बात किया था। स्टार सिंपली टेल्स द कंपाइलर दैट पीएस इज अ पॉइंटर, वो खाली नोटेशन के लिए, वैल्यू कुछ नहीं है उसका। तो बेसिकली क्या होगा ना, ये देखो, अब जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पीएस विल बिकम इक्वल टू, बेसिकली PS will become equal to क्या, ampersand S, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, PS will become equal to ampersand S, ampersand S PS को मिला। एक पॉइंटर का कॉन्सेप्ट याद करो, अगर S का एड्रेस PS को मिला, अगर S का एड्रेस PS को मिला, तो इसका मतलब डैश has become a dash to dash, PS address of pointer to S. PS has become a pointer to S. PS is pointing to S. ये समझा? अभी पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अभी तुम फंक्शन के अंदर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फंक्शन के अंदर तुम S लिख सकते हो क्या? नहीं। क्यों? डिक्लेयर S डिक्लेयर्ड नहीं है। कौन डिक्लेयर नहीं है? S। फंक्शन में देखो PS डिक्लेयर्ड है, S नहीं डिक्लेयर्ड है, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। अगर तुम S डॉट नहीं लिख सकते हो तो S डॉट के बदले तुम PS को यूज करो। अभी तुम क्या करो, लास्ट वीक हमने कुछ पढ़ा था, S है ना स्ट्रक्चर वेरिएबल है, टॉप है ना स्ट्रक्चर मेंबर है। मॉरल ऑफ द स्टोरी था लास्ट वीक का, if you are accessing a structure member using a structure variable, you should use which operator? But if you are accessing a structure member using a pointer variable, so you should use which operator? So instead of writing S dot, मैं लिखूंगा PS arrow. So PS arrow top, PS arrow items, PS arrow top, ऐसा। अगर भूल चुके हो तो याद दिलाता हूं, whether you write S dot top or whether you write PS arrow top, it is one and the same. PS arrow top का मतलब पता है क्या होता है? Especially newcomers ध्यान दो। PS arrow top का मतलब ऐसा होता है, top of that variable which is pointed by PS, ऐसा। Top of that variable which is pointed by तो PS points to whom? S. PS points to whom? S. PS S का पॉइंटर है। तो जब हम PS arrow top लिखते हैं, we are accessing top of S only. Those who have come new today ना, खाली एक बात तुम for timing याद रख लो, खाली टाइमिंग एक बात याद रख लो, तुम S डॉट लिखो या तुम PS arrow लिखो, it is one and the same, बस। दोनों में कुछ फर्क नहीं होता। इतना समझा? ये समझा इतना पक्का? श्योर? अच्छा, अभी इतना फंक्शन पुश तुमको समझ में आ गया, बराबर? अभी आगे बढ़ते हैं फंक्शन पॉप की तरफ। फंक्शन पॉप की तरफ, और तुम्हारे मुझे फंक्शन पॉप देखो। एनी डाउट्स ओवर हियर? हो गया? निकाला फंक्शन पॉप? ठीक है, अभी प्लीज ध्यान देना, कुछ चीजें डिफिकल्ट है, प्लीज ध्यान देना, बी अटेंटिव। सुनो, अभी पुशिंग वुशिंग समझो तुमने कर लिया, ठीक है? अभी तुम फंक्शन पॉप की तरफ आए, फंक्शन पॉप। हाँ, तो एक काम करो, तुम्हारे नोटबुक में ना पहले केस 2 देखो। चलो, तुम्हारे नोटबुक में ना केस 2 देखो, केस 2। केस 2 का पहला स्टेटमेंट क्या है, बोलो जोर से। x इक्वल टू पॉप ना। हाँ, तो अगर अभी मेरे को पता चलेगा तुम्हारा ध्यान था या नहीं था, बोलो अभी ये प्रोग्राम में क्या लिखोगे, x इक्वल टू क्या, उधर था x इक्वल टू पॉप ना,
इधर क्या लिखोगे x इक्वल टू, ठीक है। अभी है ना मैं तुमको कुछ और सिखाता हूँ, सुनो। अब जो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ ना, हाँ, इसके बाद ना तुम्हारा बहुत सारा डाउट्स है ना चला जाएगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चंस बेटर। अभी पहले केस 1 देखो। केस 1 में पुश का फंक्शन कॉल क्या था, बोलो? पुश। बट ये वाले प्रोग्राम में, लोकल वेरिएबल प्रोग्राम में क्या था, बोलो? पुश। बोलो ना, इसका तो बोलो पुश क्या? एम्परसेंड s कॉमा x था ना, आया ना? ठीक है, अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो लोकल वाले वेरिएबल वाले प्रोग्राम में ऐसा था, पुश एम्परसेंड s कॉमा कॉमा x, बराबर? ये ऐसा था। अच्छा सुनो, अब मैं जो तुमको बोलने वाला हूं ना, अगर तुमने ध्यान दिया ना, तुम्हारी बहुत सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाएगी। सुनो, बी अटेंटिव। अभी इधर है ना, कलर मैंने थोड़ा सा यूज किया, बनाता हूं कॉमा x एंड ये एक कलर एम्परसेंड के लिए, एक कलर s के लिए, ठीक। अभी सुनो, अभी ये वाले प्रोग्राम में मैंने लिखा पुश एम्परसेंड s कॉमा x ना, तो इधर है ना एम्परसेंड लिखने का रीजन एंड s लिखने का रीजन अलग है। तुम खाली वो दो रीजन समझ लो, एकदम ध्यान से सुनो, समझ लो, तुम्हारा डाउट्स है ना ऑलमोस्ट सब चला जाएगा। यू विल बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चंस बेटर। चलो तुम बोलने का ट्राई करो, एम्परसेंड मरने दो, s क्यों लिखा? क्योंकि अभी s लोकली डिक्लेयर्ड है, तो नाउ यू विल हैव टू पास s टू द फंक्शन। So you wrote s because s is local, you have to pass it to the function। वो s लिखने का रीजन था, बराबर? एम्परसेंड लिखने का रीजन क्या है? एम्परसेंड लिखने का रीजन ये है कि whatever changes are done in the function, you want the changes to be reflected in main। If you want the changes to be reflected in main, you will have to use the technique of call by address। तो इसलिए एम्परसेंड लिखा। तो s क्यों लिखा? क्योंकि ये लोकल है, पास करना पड़ेगा। एम्परसेंड क्यों लिखा? क्योंकि कॉल बाय एड्रेस चाहिए। ये दो रीजन याद रहेगा। अभी अगर तुमने आंसर नहीं किया है ना, तो इसका मतलब तुमको चीजें समझ में आती है बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। अभी केस 2 का फंक्शन कॉल देखो, पॉप का, रीड करो जोर से। x इक्वल टू पॉप ना, इधर देखो, x इक्वल टू पॉप तुमने बोला मेरे को, हाँ। चलो लेट मी से तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग x इक्वल टू पॉप, बोलो अब मैं क्या लिखूं? x इक्वल टू पॉप। हाँ, जिसने एम्परसेंड s बोला है तुमको समझ में आ गया है। s इसीलिए क्योंकि लोकल है, एम्परसेंड इसीलिए क्योंकि तुमको कॉल बाय एड्रेस चाहिए, बराबर ना? चलो अभी इतना तो तुम बोल पाए। अभी अच्छे से ना मेरे को फंक्शन का फर्स्ट लाइन भी डिक्टेट करो। ओके, देखो तुम्हारा पुराना पॉप देखो। हाँ बोलो, रिटर्न टाइप इन पॉप। हाँ, अभी पैरेंथेसिस में कुछ भी लिखने का जरूरत है क्या? बोलो क्या? स्ट्रक्ट बराबर, फिर स्टैक बराबर, फिर स्टार पीएस। वेरी गुड, क्योंकि कॉल बाय एड्रेस से स्टार पीएस आ गया ना। अभी सेम चीज होगा। क्या सेम चीज? एम्परसेंड s विल बी असाइंड टू पीएस। तो प्लीज ये मत भूलो कि PS इज इक्वल टू एम्परसेंड s, दोनों एक ही चीज है। PS बोलो, एम्परसेंड s बोलो, एक ही है। ये समझा? पक्का? अभी सुनो, नाउ नेक्स्ट 20 मिनट्स आर वेरी डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो, ठीक है? अभी तुम्हारे बुक में देखो, तुमने empty को कॉल किया है। इधर भी मेरे को empty को कॉल करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा if empty, बराबर? हाँ, चलो पहला क्वेश्चन, तुम फंक्शन empty को कुछ पास करोगे क्या? हाँ या ना? हाँ, और रीजन सेम है, बार बार चीजों को भूलो मत। क्या रीजन है? अरे वो लोकल है, तो अगर फंक्शन empty स्टैक को चेक करना चाहता है तो उसको पास करना पड़ेगा, बराबर? हाँ सुनो, अभी मैं लिखूंगा if empty
एस बराबर करेक्ट इनकरेक्ट? Incorrect. ठीक है, मैं लिखूंगा इफ एम्प्टी एम्परसेंड एस, करेक्ट और इनकरेक्ट? कॉल बाय एड्रेस ना, नहीं सर, कॉल बाय PS एड्रेस आएगा। करेक्ट? PS आएगा क्योंकि डिक्लेयर नहीं हुआ है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, यू विल गेट अ कैडबरी। ओके, सुनो ध्यान से, बी अटेंटिव। सुनो, तुम्हें ना उधर एस या एम्परसेंड एस लिख ही नहीं सकते हो, बोलो क्यों? Declare नहीं हुआ है। क्योंकि एस डिक्लेयर्ड ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? एस डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो अगर एस डिक्लेयर्ड नहीं है कोई बात नहीं, एम्परसेंड एस इज इक्विवेलेंट टू हुम? पीएस ना, समझा? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एम्परसेंड एस तुम इधर लिखो पीएस, ठीक है? अच्छा, अब तुमने फंक्शन एम्प्टी को कॉल किया ना, तो एक काम करते हैं, फंक्शन एम्प्टी का फर्स्ट लाइन भी लिखते हैं। ये पॉप हो गया, पॉप बाद में देखते हैं अभी। चलो, तो मैं लिखूंगा इंट एम्प्टी। अब भले सिंपल है, फिर भी ना स्टूडेंट्स है ना ये आंसर नहीं कर पाते हैं। इधर पैरेंथेसिस में कुछ आएगा क्या? क्या बोला, आया ना? हाँ, क्योंकि तुम पीएस पास कर रहे हो ना। सोचो आराम से, 10 सेकंड स्लो चाहिए, तो आंसर इमीडिएटली मत करो, अपने माइंड में सोचो पीएस के लिए तुम क्या डेटा टाइप लिखोगे। सोचो, बोलो मत, नहीं बोलो मत। अब बोलोगे? हाँ बोलो, क्या लिखोगे? स्ट्रक्ट स्टैक पीएस, बराबर ना? स्ट्रक्ट स्टैक पीएस बराबर? हाँ, स्ट्रक्ट स्टैक स्टार पीएस। एंड अगर भगवान ने तुमको आंख दिया है तो तुमको सोचने का जरूरत भी नहीं है। अरे इधर लिखा है, दिख रहा है? पीएस का डिक्लेरेशन इधर लिखा है, वही तुमको कॉपी करना है। तो तुम इधर लिखो स्ट्रक्ट स्टैक स्टार पीएस। देखो चीजों का ना लॉजिकली समझो। पीएस इज इक्वल टू व्हाट? सुनो ध्यान से, नेक्स्ट 15 मिनट्स आर वेरी डिफिकल्ट। फिर एक बार, पीएस इज इक्वल टू व्हाट? एस का डेटा टाइप क्या है? एंड मोर ओवर पीएस इज अ पॉइंटर ना, तो स्ट्रक्ट स्टैक स्टार आ गया। ऐसा स्ट्रक्ट स्टैक क्यों आया? क्योंकि वो एस को पॉइंट करता है। एंड स्टार क्यों आया? क्योंकि वो पॉइंटर है। समझा? अच्छा, अभी फंक्शन एम्प्टी के अंदर ना एकदम सिंपल है। मैं ना इसका लॉजिक डेवलप करूंगा एंड तुम है ना इसका कंडीशन सोचो क्या रहेगा। मेरे को बोलना नहीं, मेरे को मत बोलना, सोचो। बोलो इफ, क्या लिखने का? अरे कितना सिंपल है, तुम्हारे बुक में क्या बोलो? इफ एस डॉट टॉप है ना, इधर देखो, इधर एस है क्या? पीएस है क्या? तो पीएस डॉट टॉप। अरे मैंने क्या बोला? एस डॉट के बदले डाल दो पीएस एरो। तो इफ पीएस एरो टॉप इक्वल टू क्या? -1, बराबर? अच्छा, अभी ये हो गया। अभी वापस पॉप पे जाते हैं। अब तुमको जिसको इतना समझा है ना, उसके लिए पॉप का लास्ट लाइन तो एकदम पपलू है। 10 सेकंड देता हूं, सोचो अपने माइंड में, मेरे को बोलो मत, सोचो। बोलोगे? हाँ बोलो, रिटर्न क्या? PS arrow items of PS arrow top क्या? माइनस माइनस, खत्म। कितना सिंपल, समझा? S डॉट के लिए PS arrow आ गया। एनी डाउट्स क्लियर? श्योर? ठीक है, 10 minutes more and if you understand everything, nothing like it. अभी ये दोनों के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा तुम्हारे बुक में? देखो स्टैक टॉप। हाँ, स्टैक टॉप। आई एम सॉरी, स्टैक टॉप है ना। अभी सुनो, हाँ इधर देखो। अभी तुम वॉइड मेन से स्टैक टॉप को कॉल करोगे। इधर देखो, अभी जो स्टैक टॉप का कॉल होगा ना, स्टैक टॉप का कॉल वो ऐसा होएगा, x इक्वल टू
stack top s, x equal to stack top s. If you are away, बोलो इधर अलग क्या है? एम्परसेंड नहीं है ना, इसका मतलब नाउ आई एम यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय वैल्यू ना, क्यों कॉल बाय वैल्यू यूज कर रहा हूं ना, वो बाद में देखेंगे, बाद में अभी बात नहीं करेंगे, बाद में, ठीक है। अच्छा अभी तुम एक काम करो, मेक अ हैबिट ऑफ लुकिंग एट द फंक्शन कॉल एंड डिक्टेटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। तुम्हारे बुक में स्टैक टॉप है ना, उसको देख के मेरे को इधर का फर्स्ट लाइन डिक्टेट करो। चलो बोलो क्या आएगा? इंट, हाँ फिर इंट स्टैक टॉप, हाँ ब्रैकेट में क्या आएगा? हाँ स्ट्रक्ट स्टैक एस। ये तो सिंपल है ना एक्चुअली, ठीक है। हाँ अभी ध्यान दो, अभी अगर तुमने नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन सही आंसर किया ना, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया है। अभी तुम्हारे बुक में देखो, तुमको दिखेगा इफ एम्प्टी, बराबर। हाँ अभी सुनो, अभी क्वेश्चन ये है कि इधर पैरामीटर क्या आएगा। सुनो, आंसर नहीं करना। क्वेश्चन ये है कि इधर पैरामीटर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। अब मैं तुमको ना 2-3 ऑप्शन देता हूं, तो अपने माइंड में सोचना क्या आएगा। पहला ऑप्शन खाली रहेगा, अभी कुछ मत बोलो। दूसरा ऑप्शन एस, तीसरा ऑप्शन एम्परसेंड एस, चौथा ऑप्शन पीएस। फिर से चारों ऑप्शन बोलता हूं, केबीसी, पहला खाली, दूसरा एस, तीसरा एम्परसेंड एस, चौथा पीएस। सोचो, बोलो मत, डोंट आंसर द क्वेश्चन, डोंट आंसर। नाउ आंसर बोलो, इफ एम्प्टी, और इधर उधर देख के तुमको आंसर देना है, एक्चुअली वो तुमको हेल्प करेगा। इफ एम्प्टी बोलो क्या है? हाँ एस। अरे यार वेरी गुड, ये पहली बार आया यार, नया स्टूडेंट है, वो करेक्ट आंसर देते हो, तुम गलत आंसर देते हो। इधर आएगा इफ एम्प्टी एम्परसेंड एस। हाँ बताओ, तुमने एम्परसेंड क्यों बोला? एड्रेस जाना चाहिए। क्यों एड्रेस जाना चाहिए? पॉइंटर बराबर। अरे देखो ना, आंख खोलो ना, अरे ये एम्प्टी का फर्स्ट लाइन है, पढ़ो खाली, रीड करो खाली, ऐसा नहीं, रीड करो। फिर से बोलो, इधर से बोलो, इधर से बोलो, फिर से बोलो। अरे स्टार पीएस है ना, तो इसका मतलब कॉल बाय वैल्यू है कि कॉल बाय एड्रेस है? कॉल बाय एड्रेस है ना, तो उसको एस नहीं चाहिए, उसको चाहिए एस का एड्रेस। समझ में आ रहा है? तो तुम खाली एस लिखोगे तो गलत हो जाएगा, समझा? अच्छा अनदर सिंपल क्वेश्चन, सिंपल, मैंने एम्परसेंड एस लिखा, पीएस में इधर क्यों नहीं लिख सकता हूं? पीएस डायरेक्टली, क्योंकि डिक्लेयर्ड ही नहीं है। थोड़ा ध्यान दो प्लीज, इधर डिक्लेयर्ड ही नहीं है पीएस, तो डिक्लेयर्ड नहीं तो मैं कैसा लिखूं? बट द गुड न्यूज इज पीएस इज इक्वल टू एम्परसेंड एस, तो जहां एस डिक्लेयर्ड है उधर एम्परसेंड एस लिखो, नहीं है तो पीएस लिखो, समझा? तो अभी ना देखो, थोड़ा ध्यान से इसको देखो एंड इसको देखो, हाँ दोनों सेम है, वेरी गुड। खाली फर्क क्या है? फर्क ये है कि इधर है ना पीएस था, एस नहीं था। इधर कौन है? पीएस नहीं है, समझा? इसके बाद थिंग्स आर नॉट सो डिफिकल्ट। अब ये देखो, तुमने एम्प्टी को कॉल किया, इसके अंदर वो 3 स्टेटमेंट, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे डॉट 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 डाल दिया, 3 स्टेटमेंट, बराबर। अब इसके नीचे एक वो मेन स्टेटमेंट आएगा। आप तुम्हारे बुक में वो स्टेटमेंट क्या है, रीड करो एक साथ कोरस में जोर से। S dot return S dot items of S dot top ना, ध्यान है तो बोलो इधर स्टेटमेंट में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं आएगा। You will write the same statement over there. Return S dot items of S dot top. क्यों चेंज नहीं आएगा? PS है कि DS है ना,
समझा? श्योर?